वेलकम पाइसेस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक 6 to 12 जुलाई की ओवरऑल वीकली रीडिंग होगी। सो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है। बाय द वे, जुलाई 2026 का जो मंथली रीडिंग होती है वो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो वॉच कर लीजिएगा। लेट्स सी 6 to 12 जुलाई, पाइसेस, सन मून राइजिंग, वीनस, पाइसेस। कॉफ़ी कप एंड द शिप। देखिए जी, आपका मामला तो ये है ना कि अगर आपके रिलेशन आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं है, तो आप तो सिंपल इज़ डैट कि आप आपकी ख्वाहिश यही है कि किसी तरीके से आप इस रिलेशन से ही निकल जाएं, ठीक है। और जो लोग नहीं निकल सकते, एटलीस्ट वो ये ज़रूर कहेंगे कि काश कि हमें ऐसा कोई साथी मिलता जो हम डिज़र्व करते, या हमें ऐसा रिलेशन मिलता, या काश कि इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो, हमारा रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आए, किसी तरह से हम ये रुकावटें, ये बंदिशें, जो भी इस रिलेशन में प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर सकें। इस तरह से आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपको अपने रिलेशनशिप में इस हफ्ते के एतबार से कोई ना कोई चैलेंज है। गालिबन ये चैलेंज पहले से चले आ रहे हैं, तो आप ये जो चैलेंजेस हैं या रुकावटें हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको ख़त्म करने की ख्वाहिश रखते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप की बेसिस पे, या अपनी लिटरल इन सेंस के आप लोग अपने रिलेशनशिप में वही बात है कि इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं। दिस इज़ व्हाट यू वांट ना। तो अगर आप लोग सिंगल हैं तो हो सकता है आपने ट्रैवल करना है, या आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको आने वाले वक्त के हिसाब से कोई अच्छा साथी मिल सके, आप इस काबिल हो सकें कि आपको कोई अच्छा साथी मिल सके ना। तो जबकि आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो इस रिलेशनशिप में जिसमें आपके साथ हैं, ये अगर आपके फ्रेंड हैं, आपका सोशल नेटवर्क में है, आपकी कोलीग हैं, ये कोई ऐसे इंसान जो अभी डायरेक्टली आपके साथ वो मोहब्बत का इजहार नहीं किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये इंसान जो हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कंसर्न है आपके साथ, मतलब रिलेशनशिप बनाने को कंसर्न है, और ये आपकी सोच को, आपके हालात को, आपकी सिचुएशन को बड़े फ्रेंडली अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हैं या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने मोहब्बत का इजहार कर दिया, आप लोगों की इस तरह का कनेक्शन हो गया है कि आप दोनों को एक दूसरे की इंटेंशंस पता है, तो आपकी जो पर्सन है अभी जो है वो फ्रेंडली माहौल रखने की कोशिश करें ताकि ये इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट ला सकें। मगर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो हैं आपके आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, ये अपनी पर्सनल लाइफ में अपने फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आपके बारे में और इस रिलेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं या हेल्प ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कोई इम्प्रूवमेंट, ये भी चाहते हैं, मगर इनकी एनर्जी टेम्परेरी है। लाइक कि आपको तो परमानेंट एनर्जी चाहिए ना, परमानेंटली सुकून, सोल्यूशन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि इस हफ्ते में रिलेशनशिप में बस मस्ती हो जाए, चिल आउट हो जाए, या नो कांटेक्ट है तो चलो किसी तरीके से कांटेक्ट हो जाए, या आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल नेटवर्क इनका बिल्कुल कॉमन है तो उसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन कोई मिल जाए आपके बारे में, ये चीज़ है। मगर ये है कि ये फ्रेंडली बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। इट्स नॉट लाइक अ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो अभी किसी इंसान को लेकर मतलब कंसर्न कर रहे हैं, तो ये जो भी इंसान है ये भी आपके साथ फ्रेंडली ही चलना चाहते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बन सके ना, और इम्प्रूवमेंट हो सके, बातचीत करना, मिलना, डेट करना, ये चीज़ है इनकी सोच में आ रही। और अगर आप लोग मैरिड हैं, कनेक्ट हैं, तो ऑफ कोर्स ये आपके साथ बैठ के चाय पीना, आपके साथ बातचीत करना, आपके साथ रिलेशनशिप के बेसिस पे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करना शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इस तरह का है। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में ओवरऑल आपका रिलेशनशिप जो है, आपकी जो लव लाइफ का जो सिचुएशन है वो कहाँ को जा रही है 6 to 12 जुलाई में। पाइसेस असेंडिंग है, और देन हियर इज़ द हीलिंग हार्ट।
तो आप लोगों के रिलेशनशिप में बेसिक प्रॉब्लम जो है वो टॉक्सिसिटी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रिलेशन रहा है, गाली गलौज होना या किसी किस्म की और बुराई होना, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना या आपका दिल टूट जाना, दुख होना, किसी भी वजह से रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है तो ज़रूर जो आपको काफ़ी तकलीफ़ दिए है, और आपको गालिबन आप अपने रिलेशन को भी हील करना चाहते हो, खुद भी हील होना चाहते हो, नहीं हील हो रहे तो आपकी ख्वाहिश है कि किसी तरह निकले ताकि कोई ज़िंदगी में सहूलत आए। तो आपके ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में आप लोग जो हैं अपने रिलेशन के बेसिस पे बहुत कुछ समझेंगे, सीखेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे या मेच्योरिटी लाएंगे, ताकि आप लोग वही बात कि लव लाइफ के नेक्स्ट फेज पे जा सकें। या ट्रैवल करना है तो ठीक है, नई लोकेशन सेट करना है रिलेशन में, नई अपॉर्चुनिटीज़ प्लान करना है तो फिर भी यहाँ पे हो रहा है, या फिर वही बात है कि किसी भी तरीके से जो है आपके रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो यही कह रहा है, यू आर ट्रांसेंडिंग इन द रिलेशनशिप, या आपका रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूवमेंट और बेहतरी की तरफ जाए। होप फॉर द बेस्ट। सो लेट्स सी, क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को। पाइसीज 6 to 12 जुलाई, लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस या क्या चल रहा है समहाउ। अगर आप अपनी मज़ीद डिटेल में रीडिंग चाहते हैं तो आपने जनाब मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। वहाँ पे आपको आपके लव इंटरेस्ट के बारे में मज़ीद डिटेल में मिल जाएगा। उसके अलावा पिकअप आइल रीडिंग्स होती हैं वहाँ पे जो कि टाइमलेस हैं, कभी भी वॉच की जा सकती हैं, हेल्प मिल जाती है और उनमें पॉसिबिलिटी भी बहुत होती है रेजोनेशन की। और उसके अलावा जनाब या आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं, व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बुकिंग का मतलब होता है पेड रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स सी 6 to 12 जुलाई पाइसीज की लव इंटरेस्ट फॉर पाइसीज। ओके, सो पाइसीज सीम्स लाइक कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, स्टार साइंस की बात करें ना तो यहाँ पे स्टार साइंस में सबसे पहले तो आ रहा है यहाँ पे पाइसीज, फिर सैज, फिर वर्गो और उसके बाद यहाँ पे है कैप्रिकॉन। सो समहाउ आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इनकी एनर्जी में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है, काफ़ी फाइनेंशियली सेटिस्फाइड होने की ख्वाहिश रखते हैं या मनी सेविंग की ख्वाहिश रखते हैं। उसके अलावा इनके लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है या रिलेशनशिप में कमिटमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब इनका साथ इशू क्या आता है कि इनको रिलेशनशिप में मैरिज करनी है, मैरिज हो चुकी है तो निभानी है, या फिर आप दोनों में से किसी एक की या दोनों की मैरिजेस अलग अलग कहीं और हुई हुई हैं, तो ये भी एक इशू है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है, मतलब फैमिली इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होते रहते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम की बात है। लॉन्ग टर्म सेटिस्फाइड रिलेशनशिप जो है इनकी ख्वाहिश है कि ये लॉन्ग टर्म सेटिस्फाइड रिलेशन बनाना चाहते हैं जिसमें ये हैप्पियर फील कर सके। और ये तो हर एक की ख्वाहिश होती है, किसी की ख्वाहिश बच्चे लेना है, किसी की ख्वाहिश शादी करना है, किसी की ख्वाहिश घर ले बनाना है, किसी की ख्वाहिश जो है मोहब्बत को पाना है। तो हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन ना। तो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आपके पर्सन जो है बाय हार्ट बड़े रिजर्व्ड हो रहे हैं। ये आपको लेकर ना थोड़े से इनसिक्योर भी हैं, लाइक कि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको भूल जाएं या आप इनकी ज़िंदगी से निकल जाएं, मगर ये भी नहीं चाहते हैं कि ये फुली अपना दिल जो है खोल के आपके आगे रख दें या अपनी ज़िंदगी के जो इनके पास सोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं या बेनिफिट्स हैं, ये हर चीज़ आपके आगे खोल के रख दें। लाइक के इनके पास मनी कितनी है, लाइक कि इनके पास इनके बुराइयां या अच्छाइयाँ या इनके रिलेटिव सपोर्टिव वाइब्स, ठीक है। तो इस तरह के जो सोर्सेज वगैरह होते हैं ये उसको लेके थोड़े कंजूसी वाला मुजाहरा है इनका, कि मतलब ये हर चीज़ को आपके आगे डिस्प्ले नहीं करना चाहते और काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ छुपाने की सिचुएशन भी है। अच्छा, ये इसलिए ऐसी एनर्जी तब आती है जब इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं या इंसान जो है कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है जिसको लेकर खोने से डरता है, ठीक है। तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। बहरहाल ये कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं ओवरऑल आपके ऊपर, इस रिलेशन पर, और ओवरऑल अपनी जो भी इनका सर्कमस्टांसेस हैं उस हिसाब से। तो ये इंसान जो हैं
इनकी सोच यही है कि ये लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करें, या फिर जॉब बेहतर हो जाए। और अगर ये किसी टॉक्सिसिटी में मुब्तला थे या कोई बुरी आदत थी तो उससे निकल आएँ, या इनको ये था कि मम्मी डैडी या दूसरे फैसले करेंगे। तो इनकी बड़ी सोच अच्छी है कि ये अब थोड़ा सा ख़ुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, कि हर एक के ऊपर रिलाई नहीं करना। मम्मी डैडी की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए, मगर वही बात है कि और फैमिली इनके लिए इम्पोर्टेंट भी है ना। फैमिली के खिलाफ बातें इनको बर्दाश्त नहीं होंगी, चाहे फैमिली में कितने ही इश्यूज़ क्यों ना हो। मगर ये जो हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, ताकि इंडिपेंडेंट होंगे तभी खुद से फ़ैसले कर पाएंगे। और शॉपिंग करना, लाइफस्टाइल बेहतर करना, ज़िंदगी में कंफर्ट्स लाना, ये चीज़ें भी इनकी रिक्वायरमेंट में है, सेल्फ ग्रोथ। तो ये चीज़ें बड़ी ख़ास हैं। और जब हम बात करते हैं, हाँ अगर ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में है उससे भी निकलने की ख्वाहिश हो सकती है, बट ताकि ये वही बात है कि आज़ादी और फ्रीडम के साथ ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसलों को कर सकें। तो इनके बेसिक फंडा जो है वो फ्रीडम है, ये भी बात ज़हन में रखें, फ्रीडम एंड एडवेंचर। ठीक है, ये इस तरह से नहीं है कि ये रिलेशन को बेड़ियाँ बना के रख लें, कि अपने कदमों की बेड़ियाँ बना लें, वो चीज़ नहीं ये चाहते हैं। तो इनके जो एक्शन है वो बहुत ही कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव हैं, मगर ये एक्सप्रेसिव या कम्युनिकेटिव जो हैं वो उस एंगल से नहीं है। मतलब आपको लग सकता है कि ये बहुत एक्सप्रेसिव हैं, आपको लग सकता है ये बहुत जल्दबाज हैं, आपको लग सकता है कि ये बहुत पैशनेट हैं, या ये आपके साथ कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, या ट्रैवल कर रही हैं, कोई एक्शन ले रही हैं, स्पीडी मूवमेंट्स हैं इनकी। ठीक है, ये आपको कुछ भी लग सकता है, मगर एक्चुअल में ये बात जहन में रखिएगा कि ये अपना दिल फुली खोल नहीं रहे हैं, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ये क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, और अपनी मोहब्बत का इजहार ना भी करें, मगर ये थोड़े एडवेंचरस रहेंगे। और ये इंसान जो हैं ये एक्साइटमेंट क्रिएट करना चाहेंगे, फ्रस्ट्रेशन से निकलना चाहेंगे। ठीक है, और स्टेबिलिटी लाने की वजह से, मतलब रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है जो लोग डिस्टेंस पे हैं उनके लिए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे फिर से मामलात डिस्कशन की तरफ जा सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं, रिलेशन में, आई मस्ट से कि आपके पर्सन जो हैं वो फाइनेंसेस को जमा करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, रिलेशन में कंफर्ट और आपकी लाइफ में कंफर्ट और अपनी लाइफ में कंफर्ट लाने की भी इनकी बहुत शदीद ख्वाहिश है। मगर उसके साथ साथ ये थोड़े सेक्सी से भी रह सकते हैं, और वैसे भी थोड़ी सी तेज़ी होगी इनके मिजाज में, ट्रैवल कोई करना हो सकता है। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाह रहे हैं तो आई मस्ट से कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनमें से सिंगल को देखिएगा। जो सिंगल है, चाहे उसकी पहले डिवोर्स हुई थी, चाहे कुछ भी वो विडो हुआ, जो भी है, मगर हो ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड ना हो, ऐसे रिलेशन में जाना बेस्ट रहेगा, या किसी के साथ कमिटेड ना हो ना, तो फिर बेहतर रहेगा। या अगर आपकी फैमिली कोई प्रपोजल ऑप्शन ले आती है आपके लिए, या फैमिली साइड से आपको कोई, फैमिली में से आपको कोई रिश्ता आ रहा हो, जैसे कोई कज़न होता है, कज़न ऑफ कज़न होता है, कोई रिश्तेदार होता है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जीज आ गई। सो लेट्स सी कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेज पाइसीज क्या हैं इस हफ्ते में 6 से 12 जुलाई। साल जो है वो मिड में आ गया है, हाँ बिल्कुल मिड में आ गया बल्कि अब उसका रिवर्स गियर शुरू हो गया है, ड्रॉप सीन की तरफ जा रहा है। 6 to 12 जुलाई। लेट्स सी आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज इस हफ्ते में क्या है। गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर। इनको लगता है ये जो इधर उधर की बातें होती हैं, या स्टॉक सर्च होता है, या गॉसिप्स वगैरह, तो ये सिर्फ तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि ऐसी बातें ये इस हफ्ते में सुनने वाले हैं इन्हीं गॉसिप्स की वजह से जो इन्हें तकलीफ़ दे सकती हैं। दिस लव स्केयर्स मी। अगर लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक एनर्जीज़ हैं, बैड हैबिट्स हैं, पहले से कुछ मतलब गलत है, तो उसकी वजह से ये घबराहट का शिकार हैं, और इसी वजह से इन्हें इस रिलेशन में भी डर लगा रहता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, जुदाई ना आ जाए, या कर्मा सामने ना आ जाए, मतलब जो भी इनकी पहले से डीड्स हैं उसकी वजह से मतलब सामने बुराइयां ना आ जाएं, रियलिटी ऐसी ना आ जाए जो ये फेस नहीं कर सकते। और चाहते हैं बैलेंस करना, मगर बैलेंस करना भी इन्हें प्रॉब्लम लग रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कुछ
कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ बेसिस पे। हालांकि काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, सब्र से चलने की कोशिश कर रहे हैं। मनी सेविंग इनकी एनर्जी में बार बार दिखाई दे रही है, या लग्जरी की तरफ टेंडेंसी बार बार दिखाई दे रही है इनकी तरफ। और उसके अलावा प्रैक्टिकली भी ये थोड़ा सा कोशिश करना चाह रहे हैं। जिस रिलेशनशिप में, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं ना होती, वो रिलेशनशिप चाहे 10 साल से हो, चाहे 5 साल से हो, बहुत ही अच्छा रिलेशन हो, बहुत ही अच्छे से बातचीत होती हो, मगर उस रिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो रिलेशन का कोई डेस्टिनेशन ही नहीं होती है। सो आगे देखते हैं। मे बी यस, और आई एम मैनिफेस्टिंग यू, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ डीलिंग करना चाहते हैं, सोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं, या थोड़े बहुत ट्रिकीनेस हो सकती है। सो आगे देखते हैं जनाब, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पाइसीज 6 to 12। मेरी रीडिंग के 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। बेसिकली होते तो 4 हैं, मगर हम 3 बना लेते हैं। एक सेक्शन होता है आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी, दूसरा सेक्शन होता है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की जो एनर्जीज हैं आपके लिए, मतलब उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस वगैरह, उसी में लव मैसेजेस भी आ जाते हैं। और तीसरा सेक्शन होता है ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जिसमें जनरल करियर, फाइनेंसेस और ब्लेसिंग्स या चैलेंजेस और एडवाइस होती है, ठीक है। सो ये 3 डिफरेंट किस्म की रीडिंग्स होती हैं जो मैं एक ही पैकेज में कर देती हूँ। फिर आप लोग कहते हैं लंबी रीडिंग हो गई है। भाई 3 चीज़ें एक ही रीडिंग में होती हैं ना, अगर जो आपको बेस्ट लगता है आप उतना सुन लिया करें, क्योंकि मैं अलग अलग तो वीडियोस नहीं बना सकती, बड़ी मेहनत होती है अपलोड करने में भी, और उसको थंबनेल बनाने में, एडिटिंग करने में। 6 to 12 जुलाई, लेट्स सी पाइसीज का ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके जी। सो यहाँ पर पाइसीज एनर्जी है, उसके बाद एरीज, जेमिनी, वर्गो एंड पाइसीज अगेन एंड 2 of Wands। बेसिकली आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, गुड अलाइनमेंट चाहते हैं, मगर आपको डिलेस का सामना है, कुछ फियर्स हैं आपके अंदर। कभी कभी आपको ये भी डर रहता है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं कहीं गलत तो नहीं, या दूसरे जो आपके साथ मिलकर प्लानिंग्स कर रहे हैं वो गलत तो नहीं, आपके पीठ पीछे अगर कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो गलत तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की डर खौफ लगे रहते हैं आपको। तो इस हफ्ते के एतबार से हम बात करें तो इस हफ्ते जनाब आपकी कुछ विशेस हैं जो बाय हार्ट बहुत देर से आपने दिल में पाली हुई हैं, उनमें से कुछ तो पूरी हो जाएंगी, या आपकी कोई नेक तमन्नाएं ना। उसके अलावा स्पिरिचुअल लेवल आपका बेहतर होगा, मूड आपके बेहतर होंगे, डिनर पार्टीज़ करना, गुड ड्रेसिंग करना और मस्तियाँ करना, पिकनिक्स करना, या फिर शॉपिंग कर लेना, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका मन अच्छा फील करे, ऐसा कुछ हो जाना, कोई खुशखबरी आ जाना, कोई खुशी की खबर, या कोई मतलब गुड लक किसी भी अंदाज में, अबंडेंस का आ जाना। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको अपनी ज़ात में कुछ ना कुछ अच्छा हासिल हो रहा है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा अच्छी अच्छी विशेज़ और अच्छी अच्छी इबादतें और प्रेयर्स करने की। ये दूसरों के लिए बुरा मांग के अपना टाइम ज़ाया ना करना, ना ही अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज उनको वेस्ट करना, बल्कि अपने ऊपर फोकस करें और अपनी हीलिंग्स लाएं और अपने लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। सो इस हफ्ते में करियर की बात करूं तो जो लोग करियर में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, वर्क ऑन इट। या फिर जो लोग एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रोफेशंस में हैं, टाइम से कि कहीं से कोई अच्छा फ़ायदा हासिल होने वाला है, कोई अच्छी खबर आएगी। मगर उसके साथ साथ आप अपने करियर के बेसिस पे मुस्तकबिल के बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली प्लान्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन चीज़ों के ऊपर एक्सप्रेसिव होने का और फ्यूचर प्लान्स करने का, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके पास प्लान करने का टाइम नहीं होगा, एक्शन लेने का टाइम होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में कोई अच्छी खबर आ सकती है। ये एनर्जी बहुत ही अच्छी होती है इन करियर बेसिस पे, खासतौर पे जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या कहीं पे आप लोगों ने इन्वेस्ट करा हो तो वहाँ से फ़ायदा हासिल हो सकता है, कोई अच्छी खबर मिल जाती है। जिन्होंने जॉब करनी होती है उनके लिए भी कोई अच्छी खबर आ सकती है। तो दिस काइंड ऑफ वाइब्स इज़ हियर ना। और जब हम बात करते हैं फाइनेंसिस की, तो पैसे बनाने में तो आप मास्टर हो, इस हफ्ते में कोशिश कर रहे हो और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो, या फिर आपके जो सोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो रहे हैं मनी मैटर्स में। तो पैसों की बहुत बड़े इश्यूज़ मुझे दिखाई नहीं देते। हाँ, ये है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं या ट्रिकी हो सकते हैं पैसों के मामलात को डील करने, हल करने या बिल्स पे करने वगैरह में।
तो बस ये है कि अपना कॉन्फिडेंट लेवल ड्रॉप मत कीजिएगा। मतलब कोई बहुत अमीर है उसको देखकर या आपसे ज़्यादा बेहतर है तो उसको देखकर आप अपने आप को टिमिड फील करें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आप में, ठीक है। यू आर द बेस्ट, ये चीज़ को ध्यान में रखें। देखिए, आपकी पॉकेट में छेद है या आपने जो कपड़ों के अंदर इनर क्लॉथ्स पहने हैं वो फटे हुए हैं या आपके जूते में सॉक्स फटे हुए हैं, ये चीज़ किसी को नहीं पता लग रही। पता लग रहा है आपकी अपीयरेंस, आपकी कॉन्फिडेंस। आप बहुत अच्छे कपड़े भी पहने हो और आप में कॉन्फिडेंस ना हो तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्टाइल बनाता है, वो दूसरों पे इम्पेक्ट करता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब हम बात करते हैं आपके लिए एडवाइस की, एडवाइस कहती है कि अगर आपको रिलेशनशिप रखना है, माफ़ करो या सुलह कर लो या सॉरी कर दो, इनविटेशंस मिले एक्सेप्ट कर लो या इनविटेशन दे दो, डेट कर लो या लविंग और एक्सप्रेसिव वाइब्स को ऐड कर लो रिलेशन में, एक्सप्रेसिव रहो, प्रपोजल दे सकते हो या लिटिल बिट फ्रेंडली चैट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। ये एक क्रिएटिव वाइब है जिसमें आप लोग थोड़ा सा जो है लाइवली टॉकिंग बिहेवियर के साथ चलें तो बेहतर होगा। और बच्चे हैं तो बच्चों के बेसिस पे भी तो इनर चाइल्ड हील करें या कोई ऐसी एक्टिविटी रिलेशनशिप में रोमांटिक सी लाइन जो आपके रिलेशन को मज़ीद इम्प्रूव करे। सो लेट्स सी 6 to 12 जुलाई में और क्या पॉसिबल है आपकी लाइफ में। एंकर, कुछ मामलात में डिले ज़रूर है मगर इट्स नॉट मीन कि डिले का मतलब इनकार है। सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ बेबी स्टेप्स उठाएंगे। कोई लॉयल पर्सन आपके साइड बाय साइड है, आपको हेल्प करने के लिए मौजूद रहेगा। और उसके अलावा आपको क्लैरिटी, खुशी किसी किस्म की मिल रही है। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को। वेल्थ आ सकती है, हेल्थ में बेहतरी आ सकती है। सो ये आपकी रीडिंग है पाइसेस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।